यूपी के महाराजगंज की जिले की ये घटना झकझोर देने वाली है। नेपाल सीमा से सटे नौतबा कस्बे के राजेंद्र नगर में एक परिवार के 3 मासूम बच्चे उस वक्त मुश्किलों से घिर गए जब उनके पिता की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। बच्चों ने पिता के अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदारों का इंतज़ार किया। जब कोई नहीं आया तो पास पड़ोस से मदद मांगी, लेकिन मासूमों की हालत पर मानो समाज के सामाजिक संबंध बच्चों पे पिता के साथ साथ दम तोड़ चुके हों और पिता के अंतिम संस्कार के लिए दर दर भटक रहे बच्चों से ही अपने भी अंतिम संस्कार कराए जाने का इंतज़ार कर रहे हों। जब मदद को कोई भी सामने नहीं आया तब बच्चों ने पिता का शव ठेले पर रखकर शमशान घाट का रुख किया, लेकिन यहाँ इंसानियत नहीं, नियम अंतिम संस्कार में बाधा बन गए। बच्चों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मांगी गई। ज़रा सोच कर देखिए उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी जिनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे और धार्मिक नियम उनकी बेबसी को और भी मुश्किल करते जा रहे थे। शमशान में पिता की मिट्टी लेकर बच्चे कब्रिस्तान इस आस में पहुँचे कि शायद मिट्टी को मिट्टी का ही सहारा मिल जाए, लेकिन यहाँ भी नियम जीत गए और इंसानियत हार गई। बच्चे पिता का शव ठेले पर रखकर चौराहे पर पहुँचे, शायद इस आस में कि किसी को बेबस आँखों पर तरस आ जाए। वो लोगों से पिता के अंतिम संस्कार के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन वहाँ पर भी समाज इम्तिहान में फेल हो गया। जहाँ एक और इंसानियत कोसों दूर दिखाई दे रही थी, वहीं ईश्वर ने भेज दिए 2 फरिश्ते, राशिद और वारिस कुरैशी, जिन्होंने ना तो धर्म देखा और ना ही धार्मिक नियम। उन्होंने देखा तो सिर्फ एक पिता की लाश का अपमान होते हुए और उनके बेटों की बेबसी। राशिद और वारिस ने न सिर्फ अंतिम संस्कार कराया बल्कि बच्चों की मदद भी की। जो काम समाज को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो काम राशिद वारिस ने करके इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। यह कहानी न सिर्फ समाज को पनपते खोखले रिश्तों की पोल खोलती है, बल्कि बेबसी क्या होती है यह भी सिखा रही है। वारिस और राशिद की जब जमकर तारीफ़ हो रही है और होनी भी चाहिए, अब सवाल उस समाज से है जो इंसानियत शब्द की तासीर को अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका है। क्या हर बार इंसानियत को जगाने के लिए किसी बच्चे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? क्या सच में समाज में इंसानियत की डोरी से बंधे सामाजिक संबंधों की गांठें खुलकर बिखर चुकी हैं? क्या समाज सामाजिक संबंधों का नहीं, सिर्फ आवश्यकताओं का जाल बचा हुआ है, जहां सिर्फ ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए और इंसानियत शब्द को भुला दिया जाए? राजवीर पोसली मोहल्ला। तबीयत खराब था। किसका? मेरे पापा का। तो वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ से आए, 15-20 दिन जिए थे तो देहांत हो गया। तो एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर कोई बाद चेयरमैन आए, सभासद आए तो सब देख चले गए। तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए तो वहाँ पर कहें कि दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गाड़ना है। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए तब आए छपोमा चौकी पे खड़ा हुए 4 घंटा खड़े थे। तो उसके बाद सब भगा रहे थे, इधर उधर जो गाड़ी आ रहा था उससे पैसा मांग रहे थे। राशिद मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है और हम लोग देखिए कुदार लाए हैं दफन करने के लिए, इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा भी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी और तमाम चीज़ें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहाँ रह करके सब